Good morning, students. A very warm welcome to all of you, your channel Defense Alarm. Students, today I think this is the last chapter of the use of prepositions. 16 videos have been uploaded, different use of preposition for competitive exams, Indian Army, Air Force, Navy, NDA or incoming many exams. I have given a lot of tricks and ideas that you are required to make common error, or you are required to do more and more practice. Automatically your grammar, then your spoken and your English capability, it will be better after this lockdown. So I think, as I hope, आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन में आज हम लोग बात करेंगे एट द बिगनिंग, एट द एंड, इन द बिगनिंग, इन द एंड. इसमें क्या डिफरेंस है और आज का जो क्लास है आप लोगों का, सो आज का क्लास महत्वपूर्ण है. अब आज के बाद प्रीपोजिशन का क्लास हमारा खत्म होगा, फिर हम मॉडल्स वगैरह लेके आएंगे. तो ये खासकर आर्मी में या एयरफोर्स टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, या अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी की या सीडीएस या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इनका डिफरेंस अगर आपको पता रहेगा तो कॉमन एरर में आप गलती नहीं करेंगे और सही कॉमन एरर ढूंढ लेंगे. तो आते हैं हम लोग, जरा देखिए आप लोग यहाँ इधर. जैसे यहां पे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एट द बिगनिंग, एट द एंड, इन द बिगनिंग, इन द एंड. तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना, एट द बिगनिंग के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि एट द बिगनिंग मेनली क्या है और ये प्रीपोजिशन का अर्थ क्या है. तो इट मीन्स लिटरली एट द बिगनिंग, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है कि कोई चीज की शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत हो गई है, कोई चीज की मतलब शुरुआत, शुभारंभ उसको कह सकते हैं, या आरंभ, जो प्रारंभिक जो भी एक्शन है, ठीक है ना, उस सेंस में सेंटेंस में ये जो एट द बिगनिंग का जो सेंस है ये आ जाता है. यानी शाब्दिक अर्थ इसका यही है, एट द बिगनिंग. इट मीन्स लिटरली एट द बिगनिंग, मतलब वही. जैसे आप देखिए एक एग्जांपल से आप समझिएगा, इंडिया स्कोर्ड फास्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मैच. मतलब क्या, मैच की शुरुआत में ही, यानी मैच जैसे शुरू हुआ तो प्रारंभिक अवस्था में ही, शुरुआत के ही समय में भारत जो है उसका मतलब बहुत जल्दी से, तेजी से स्कोर बनाना शुरू कर दिया. तो यहां पे अगर हम इन द बिगनिंग देखेंगे तो गलत हो जाएगा. तो इसका आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी कभार खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन द बिगनिंग इस सेंस में नहीं होगा. यानी जब एक्शन ऑलरेडी, एक्शन जो है वो प्रीपोजिशन, वैसे प्रीपोजिशन को खोज रहा है जो कम से कम उसके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, यानी जस्ट पहले, मतलब एकदम प्रारंभिक अवस्था में ही जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन है, उस एक्शन के लिए एट द बिगनिंग का यूज हम करते हैं. जैसे यहां पे एक्शन इंडिया के द्वारा दिखाया गया, और वो कब, तो एट द बिगनिंग ऑफ द मैच में, ठीक है ना. और क्या एक्शन है कि तेजी से रन बनाना, तेजी से उनका रन रेट जो है सो बढ़ता गया, उन्होंने तेजी से स्कोर किया, और एट द बिगनिंग ऑफ द मैच. तो ये कंडीशन और ये प्रीपोजिशन यहाँ पे एज ए कंडीशन भी यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपने शाब्दिक अर्थ को साबित कर दिया. फिर जैसे आप देखिए एक यहाँ पे एट द एंड, मतलब इसका भी यही मतलब कि अंत में, ठीक है ना, एट द एंड, ठीक है ना. तो इसका भी शाब्दिक अर्थ यही है, इट मीन्स लिटरली एट द एंड. जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द बुक यू विल फाइंड द बायोग्राफी. तो मतलब क्या कि एट द एंड का अगर यूज हो गया तो आप समझिए कि कोई जो एक्शन है, ठीक है ना, वो जस्ट मतलब वो लास्ट में है, ठीक है ना, और आप ऐसा करेंगे मतलब अंतिम समय में, यानी एंड पॉइंट ऑफ एन एक्शन. तो इस ढंग से आप समझेंगे, इन द एंड ऑफ द बुक यू विल फाइंड द बायोग्राफी, अगर ऐसे सेंटेंस आ गया, या इन द एंड ऑफ द जो है सो मैच कह देंगे, या और भी कुछ कह सकते हैं, तो वहां पे फिर गलत हो जाएगा. तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे. फिर हम लोग बात करते हैं इन द बिगनिंग. इसका मतलब मीन्स इन द अर्ली स्टेज, मतलब इन द बिगनिंग का मतलब एट द बिगनिंग और इन द बिगनिंग में आप डिफरेंस समझिए. फिर एट द एंड और इन द एंड में हम डिफरेंस समझाएंगे. इन द अर्ली स्टेज इसका मतलब, और एट द बिगनिंग दोनों में फर्क है. अर्ली स्टेज मतलब क्या कि उस स्टेज में आप मैच्योर नहीं रहते, यानी कहीं ना कहीं जो आपका
मतलब बचपन का, यानी जो आपका अर्ली स्टेज है, यानी जो आपकी जो प्रारंभिक अवस्था है, जहाँ पे आप मैच्योर, मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग होने का समय होता है, जिसको हम लोग अर्ली एज बोलते हैं, कि इन द अर्ली एज, ठीक है ना। इन द बिगिनिंग हो गया, इन द अर्ली एज, तो इन द अर्ली स्टेज, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ इट इम्प्लाइज दैट लेटर देयर वाज अ चेंज। देखते हैं आ गया ना मीनिंग, कि ये इंप्लाई करता है कि पहले कोई परिवर्तन था, अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप यहां देखिए एक एग्जांपल, सचिन वाज नर्वस इन द बिगिनिंग, लेटर ही सेटल्ड डाउन। ठीक है, सचिन वाज नर्वस इन द बिगिनिंग, लेटर ही सेटल्ड डाउन। मतलब सचिन जो है वो नर्वस था पहले, मतलब कुछ क्षण पहले, यानी अर्ली स्टेज में, मतलब जस्ट शुरुआत हुई और जब सचिन गया पिच पर, तो इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में वो मतलब जो है सो इनसेक्योर जैसा, मतलब वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर लेटर ही सेटल डाउन, लेकिन वो फिर अपने आप को सेटल कर लिया। तो एक चेंजिंग यहां पर दिखाई दिया था, जो अब क्या हो रहा है, दूसरा यहां पे ही सेटल डाउन है। तो अगर यहां पे सचिन वाज नर्वस एट द बिगिनिंग करेंगे तो गलत होगा, तो ये सब ध्यान में रखना है। या सुरेश वाज नर्वस एट द बिगिनिंग, लेटर ही सेटल डाउन, या लेटर ही सेटल डाउन, या लेटर ही जस्ट ऑक्युपाइज द प्लेस और एनीथिंग। उसी तरीके से आप यहां पे देखिए इन द एंड और एट द एंड में क्या डिफरेंस है, हम जरा बता देंगे आपको। जैसे इन द एंड में क्या है कि इन द एंड मीन्स इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम, मतलब इसका मतलब ही हुआ कि इन द एंड का मतलब हो गया कि जस्ट जो है सो कुछ समय के बाद, ठीक है ना, वो एक्शन ऑलरेडी कुछ समय के बाद जो है सो होना है अंत में। और इसका मतलब हुआ कि एट फर्स्ट ही वॉज स्कैर्ड, एट फर्स्ट ही वॉज स्कैर्ड बट इन द एंड ही स्टार्टेड एंजॉइंग। देख रहे हैं ना, एक कंडीशन उसके अर्ली, यानी एट फर्स्ट, यानी अर्ली स्टेज, अर्ली एट द बिगिनिंग का सेंस यहां पे कि एक कंडीशन पहले है एट फर्स्ट, यानी पहले वह स्कैर्ड था, बट इन द एंड यानी अंत में ही स्टार्टेड एंजॉइंग, वो एंजॉय करना शुरू कर देता है, एंजॉय करना शुरू कर रहा है या कर दिया। तो यहां पे इसके लिए यहां पे एट द एंड ही स्टार्टेड एंजॉइंग अगर करेंगे तो गलत होगा। एट द एंड का मतलब होता है कि इसका मतलब कि जस्ट मतलब खत्म, ठीक है ना, लेकिन इन द एंड मतलब अंत में। तो अंत में हम लोग कह सकते हैं ना कि एट फर्स्ट ही वॉज स्कैर्ड बट इन द एंड ही स्टार्टेड एंजॉइंग, या इन द एंड समथिंग। तो ऐसा सेंस आपका इन द एंड, और आप फिर ऐसे समझिए एट द एंड दोनों का डिफरेंस, फिर एट द बिगनिंग और इन द बिगनिंग दोनों का डिफरेंस। तो एग्जाम्पल से स्पष्ट है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे खासकर कॉमन एरर में आपको फाइंड आउट होने में परेशानी हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए डिफेंस अलार्म पे, हम लोग कुछ और बेहतर लेकर के आएंगे। खासकर मॉडल्स को अब शुरू करना है, बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आया था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो मैं प्रयास करूंगा कि कॉम्पिटिटिव जो यूथ्स है पैटर्नल इंग्लिश ग्रामर का उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, और बने रहिए डिफेंस अलार्म के चैनल से, अपनी अंग्रेजी को करें मजबूत, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू maintain the norms and conditions that has been already described by the central government this pandemic situation. Be alert, protect yourself, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।